टिकट को लेकर जिस तरीके से हर पार्टी में खींचातानी चल रही है, वहीं अगर देखा जाए तो आखिर टिकट को लेकर क्या कुछ पार्टी देख रही है कि अपने पुराने यानी जिनके दम पर पार्टी की एक तरह से नींव थी और जिनकी काफ़ी समय से साल 2 साल नहीं कई सालों से पार्टी की एक इज्जत भी बने हुए थे, आज अचानक उनको हटाकर नए लोगों को टिकट देना पार्टी की ये नीति किस हद तक सफल साबित होती है ये तो पार्टी जानती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के, जहाँ पर प्रत्याशी है जिनको बहुत पुराना साथ रहा है पार्टी से, उनको अचानक टिकट से उनके पद से हटा दिया, टिकट नहीं दिया गया है और दिया गया है तो किसी और को। हमारे साथ बात करने के लिए शारदा प्रताप शुक्ला जी मौजूद हैं। शारदा जी, आपने सपा में काफ़ी लंबा समय दिया है और अचानक आपका टिकट रातों रात किसी और को दे देना, क्या देखते हैं इसमें? देखिए, ऐसा है कि मैं लंबे अरसे से इनके साथ था। पिछली बार इन्होंने 11th आवर्स हमारा टिकट काट करके अनुराग यादव अपने भाई को लड़ा दिया, अखिलेश जी ने। तो मैंने प्रण किया कि मैं इनको हराऊंगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बाहरी आदमी बर्दाश्त नहीं है। तो वो जब बात हो गई तो वो ख़त्म हो गई बात। मैं चलता रहा तो हम लोगों ने पार्टी अलग बनाई, और पार्टी जब हम लोगों ने अलग बना ली शिवपाल जी के साथ में, तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश का मतलब शिवपाल जी ने 2 राउंड पूरे प्रदेश घूमे और घूमने के बाद पार्टी बनाई। और मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव था शिवपाल जी के साथ, तो वो अध्यक्ष थे हमारे। उसके बाद ये हुआ कि जब हम लोग जब घूमते थे तो लोग यही कहते थे कि दोनों लोग इकट्ठे हो जाएं तो सरकार बन जाएगी। हम लोग उसका प्रयास किए और हम लोगों ने कहा कि भाई इकट्ठे हो लीजिए, और अगर सरकार बने किसी तो देखा जाएगा, फिर तो गठबंधन हो जाए। सारे गठबंधन हो रहे थे। अखिलेश ने उसी समय भी कहा कि इस चाचा को 1 सीट देंगे जसवंत नगर उनकी, और बाकी मंत्री बनाएंगे जब सरकार बन जाएगी। तो शिवपाल जी ने अंतिम समय में 14 लोगों की लिस्ट दी थी, जिसमें नंबर 2 पे मैं था। जो पहले 40 की लिस्ट मुलायम को दी थी, तो उसमें 40 लोगों में मुलायम सिंह जी ने सबसे पहले हमारे नाम पर टिक किया था। और टिक कहा था कि देखिए, हमने कहा था, दिया था 12 में टिकट, जीताया। उसके बाद तुमने काट दिया, जब काट दिया तो हरा दिया। उसने हमसे कहा था कि हम हरा देंगे, हरा दिया उसने। तो इसलिए इसको जरूर टिकट दो ये। लेकिन बात करें कि अगर आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है सपा में, आपका साथ मुलायम सिंह यादव को लेकर भी है, समय से है, तो क्या अखिलेश यादव ने जो टिकट दिया है वो वरीयता के हिसाब से दिया है कि उनका जितना ज़्यादा जिससे क्लोजमेंट है उसको टिकट मिला है? नहीं, वो देखिए, जो टिकट अनुराग मिश्रा को दिया है, अनुराग जी का कल 2 बजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का टाइम फिक्स था। अभिषेक मिश्रा का 2 बजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का टाइम था। तो उस पर जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत वहाँ पूजा शुक्ला को किया। पहले यहाँ पूजा शुक्ला कर रहे थे, वहाँ पूजा शुक्ला किया, और फिर इसके बाद यहाँ अभिषेक मिश्रा को कर दिया। तो जब यहाँ कर दिया और जब हमको मालूम हुआ कि, और उन्होंने ये भी हमसे कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा, जब लखनऊ तय करूंगा तो आपको बुलाऊंगा। हमको न बुलाया, न कोई टेलीफोन किया। जब हमारी उनकी बात हुई थी तब उसकी बात थी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि सरोजनी नगर, हमने कहा 1,20,000 25,000 ब्राह्मण है, हमको टिकट अगर मिलेगा तो 110% सीट आपको दे देंगे। एक सेकंड। देखिए, बात करें कि सरोजनी नगर जनता है, सरोजनी नगर की जनता है वो शारदा प्रताप शुक्ला को पसंद कर रही है। सरोजनी नगर की जो जनता है वो शारदा प्रताप शुक्ला को पसंद कर रही है। अब आपको टिकट मिला नहीं, अब आगे क्या आपका एक्शन रहेगा? हमारी रणनीति है कि अखिलेश यादव को मिटाना मेरा ये उद्देश्य बन चुका है, और मैं आज निर्दलीय पर्चा दाखिल करने जा रहा हूँ। हमको हर फॉरवर्ड ब्लॉक, बंगाल, कलकत्ता और हर जगह से हमको पार्टी जो है, जनसंघ एक पार्टी पुरानी है, वो उनका ऑफर है। तमाम लोग पार्टियों का ऑफर हमको मिल जाएगा कि आप हमारी पार्टी लड़ें, हमारी पार्टी हमारा सिंबल होगा। परंतु हम सोच समझ करके आज निर्दलीय पर्चा दाखिल करेंगे। 2 दिन का टाइम है। हम अपने साथियों को बैठकर गहन अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद कि क्या स्थिति रहेगी, कैसे कि अपने साथियों से क्षेत्र में दौरा करेंगे, क्षेत्र में पूछेंगे कि निर्दलीय लड़ें कि न लड़ें।
क्योंकि सारी बातें हैं, चुनाव जीतना भी जरूरी है और सारी बातें, और नहीं तो इनको हराने के लिए हम किसी दूसरी पार्टी को समर्थन दे देंगे, जो जीत रहा होगा जीतेगा। अभी कुछ विचार है आप किया है कि किस पार्टी को समर्थन देंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी कुछ अभी केवल ये है कि हम पर्चा दाखिल करेंगे। अगर पर्चा दाखिल करने के बाद एन मौके पर सपा से आपको बुलावा आ जाता है तो क्या वापसी का? देखेंगे, विचार करेंगे, हम भी विचार करेंगे। जैसे अखिलेश मिश्रा ने, अभिषेक मिश्रा ने विचार कर लिया, वैसे मैं भी विचार करूंगा। तो ये थे हमारे साथ शारदा प्रताप शुक्ला जी, जिन्होंने बात ठान ली है कि जब बात किसी ईगो पर आती है तो क्या छोटा क्या बड़ा। तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो तैयार हो चुके हैं, अब देखना ये है कि आगे चुनाव में किस तरह का क्या फैसला सामने आता है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।